क्वेश्चन ध्यान से देखो। 3,375 रुपए का 6.2/3% वार्षिक ब्याज से क्वेश्चन ध्यान से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं। 75 रुपए का इसमें कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। 6.2/3% ध्यान से देखना है कैसे वार्षिक ब्याज से जो मूलधन दिया है भाई 3,375 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात जो करें। दर दिया है इसमें कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। 6.2/3%। इसमें कोई फॉर्मूला लगाने का जो समय दिया है जरूरत इसका नहीं है। समय बिल्कुल 3 वर्ष के लिए ध्यान से देखना है कैसे बनाना है। देखो अगर हम कहें मूलधन दिया है प्रतिशत हटाने के लिए 3,375 कितना हो जाएगा? रुपया दे दिया है। 36,18,20 जो दर दिया है प्रतिशत हटी और नीचे में 2 को 0 सती जो दर ठीक है दिया है प्रतिशत हटी नीचे 0 सती 6.2/3% 15 दूनी 30 15 यानी कि 1 बता जो समय दिया है 15% वार्षिक ब्याज का समय ठीक है 3 3 वर्ष वर्ष के अमाउंट लिए जो दिया है भाई 3,375 रुपया दिया है तो कितने साल के लिए दिया है 3 साल के लिए। तो अगर हम फर्स्ट कहें पहला साल हुआ प्रतिशत हटाने के लिए तो भाई 6.2/3 है तो कितना हो ये जाएगा? तीसरा साल 1/15% निकालो 3,375 1/15% 20 और यहाँ भी 1/15 1/15 यहाँ भी 1/15 ये प्रतिशत जब यहाँ हटी और नीचे में 1/15% 2 निकालेंगे, जीरो भाग करो। ठीक है 15 प्रतिशत में हटी नीचे में 3,375 एक जीरो से एक जीरो खत्म यानी 15 दूनी का 30 15 दूनी 30 15 यानी कि 15 25 75 यानी कि 225 हो जाएगा। पहला साल वार्षिक ब्याज की दर 225 होगा। ठीक दूसरा है साल इसका अगर फिर करेंगे देखो ये अमाउंट जो दिया है भाई 225 और यहाँ क्या हो जाएगा 3,375 रुपया दिया है क्लियर है कि 250 साल 225 दिया है 225 3 पहला साल कोई मूलधन का ब्याज नहीं मिलेगा फर्स्ट ब्याज का ब्याज पहला नहीं साल मिलेगा। हुआ दूसरे साल 225 के 15% अगर निकालेंगे दूसरा साल हो गया 225 के 15% 15 और यहाँ और 15 का ये तीसरा 225 का 15% 15 हो गया ठीक है। अब ध्यान से ये देखो तीसरा यहाँ साल ये एक 225 का 15% 15% निकालेंगे निकालो तो 3,375 और का फिर 225 का 15% 15% और 15 का और 15% यहाँ भी निकालेंगे 1/15 और 15 यहाँ का भी 15% 1/15 अब इस सबको ठीक है। ऐड करना होगा तो जब यहाँ यानी कि 1/15% निकालेंगे 225 भाग में 3 15 15 कितना बार है 3 बार तो 15 गुने 3 15 में और एक की जनसंख्या 3,375 यहाँ 15 में 225 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 3 15 15 दूनी का 30 3 गुनी 6 1 7 3 गुनी 6 यानी कि 675 अब 15 दूनी 30 15 थी 45 और 1 ये जो 5 5 10 से 11 यानी कि 225 हो जाएगा। ठीक है पहला साल 225 दूसरा साल इसका अगर फिर करेंगे 3,375 में तो कितना हो जाएगा 225 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 225 और 7 4 11 12 क्लियर है? 1 6 1 7 225 225 और 225 कितना आ जाएगा पहला साल कोई मूलधन का ब्याज को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ब्याज का ब्याज नहीं इसी मिलेगा। तरह से बनाएंगे दूसरे साल 225 के 15% अगर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा 225 के 15% 15 और यहाँ 15 का 15